रूठ कर हम तुम्हें भूल जाने लगे, रूठ कर हम तुम्हें भूल जाने लगे, रूठ कर हम तुम्हें भूल जाने लगे, भूल जाने लगे। ये वायरल हुआ था। एक्चुअली चांद जी के साथ में मैं पटना में बैठ के स्टूडियो में गाया था जी। चांद जी हैं जो मनी मिराज के सिंगर हैं जी जी। मनी मिराज जी अक्सर करके चांद जी के ही गाने पे एक्ट करते हैं। उनका हमारा बहुत अच्छा साथ हो गया था, लोग पब्लिक को बहुत पसंद आया, करोड़ के ऊपर व्यू है। कि मायन पूर्णा भैरो बाबा कोई रहा ना बाकी, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। अच्छा भी लगता था जब हम वाराणसी के घाट पे बैठ के गाते थे और दो चार रुपए हम रागनी 2-4 रुपए 5 रुपए 10 रुपए करके लोग देते थे। तो जब जो मुद्राएं इकट्ठा होती थी तो मैं बोला ये बाबा भोलेनाथ की नगरी का ये प्रसाद है, कुछ खा पी लेते थे। हम लोग खाली खा पी लेते थे। आपकी उम्र क्या है, लोग जानना चाहते हैं? उम्र तो हमारी लगभग 35-36 साल है। बहुत। ये दाढ़ी का राज क्या आपका है? सफेद दाढ़ी बिल्कुल एकदम। ये दाढ़ी का राज जो जनता जनार्दन हमारे देख रहे हैं वो लोग जानते हैं, लेकिन ये जो झुल्लूर मेरा नामकरण है ये पूरा वर्ल्ड जानता है। मुझे स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। हमारे साथ में देखिए एक व्यक्ति है, देखिए धोती है, कुर्ता है, ये जैकेट है, गमछा, और दाढ़ी देखकर आपको लगता होगा कि उम्र लगभग 70 से 80 साल है, लेकिन इनकी उम्र है महज 36 साल और नाम है झुल्लू दादा। बहुत मशहूर है, इनके गाने 15 से 20 मिलियन पहुंचते हैं। स्वागत है आपका। भैया आपका भी स्वागत है। एक गाना भोले जी गाते हैं भोलेनाथ पर, कौन सा गाना है वो? बाबा भोलेनाथ की नगरी में है तो उनका तो गाना सुना दीजिए एक बार। कि मायन पूर्णा भैरो बाबा कोई रहा ना बाकी, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। यही गाना है बाबा भोलेनाथ की नगरी में, तो ये तो अक्सर मैं गाया करता हूँ। तो हम पहुंचे हैं बाबा भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में, और झुल्लू दादा को आप नहीं जानते हैं तो सर्च कीजिएगा, हर गाना इनका 10 मिलियन 15 मिलियन है। तो हम पहुंचे वाराणसी में। तो आपकी शुरुआत कहां से हुई है? शुरुआत तो हमारी हुई है गुजरात से जी। रहने वाला हूँ सुल्तानपुर से, और उपलब्धि हमें हासिल हुई है भोलेनाथ बाबा की नगरी में जी। यहाँ से मेरी उपलब्धि हासिल हुई है। स्ट्रगल हमारा है गुजरात का, और रामानंद सागर जी के स्टूडियो से। आपको देखा कि आप स्टूडियो में बैठ के गाना गाते हैं और आपके गाने सुनकर लोग मदहोश हो जाते हैं। दर्द भरे गीत भी आप खूब अच्छे गाते हैं, एक दर्द भरा गीत सुना दीजिए। रूठ कर हम तुम्हें भूल जाने लगे, रूठ कर हम तुम्हें भूल जाने लगे, रूठ कर हम तुम्हें भूल जाने लगे, भूल जाने लगे। ओ हमें और भी याद आने लगे, भूल जाने वाले याद आने वाले, भूल जाने वाले। गाना आपका काफी वायरल हुआ था। ये वायरल हुआ था। एक्चुअली चांद जी के साथ में मैं पटना में बैठ के स्टूडियो में गाया था जी। चांद जी हैं जो मनी मिराज के सिंगर हैं जी जी। मनी मिराज जी अक्सर करके चांद जी के ही गाने पे एक्ट करते हैं। उनका हमारा बहुत अच्छा साथ हो गया था, लोग पब्लिक को बहुत पसंद आया, करोड़ के ऊपर व्यू है। आपके बारे में जो जहां तक मुझे जानकारी है, आपने और जो आप जो बच्ची जो इसका गाना वायरल, क्या नाम उनका है? रागिनी विश्वकर्मा। रागिनी विश्वकर्मा हनी सिंह के साथ में गाना गाई, उनका गाना जो है। हाँ। बता रहे हैं कि वो सड़कों पर 5 रुपए 10 रुपए के लिए वो गाना गाते थे, आपने भी घाट पर 10-5 रुपए भी लिए हैं। वो दिन भी याद है? सही बात, सही बात। कैसे गुजरा वो दिन? वो हमारे पल थे, कुछ दिल में दर्द था तो वो मीठा मीठा दर्द था। वो हमारे प्रगति का दर्द था कि हम प्रगति के राह पर हैं। तो अच्छा भी लगता था जब हम वाराणसी के घाट पे बैठ के
गाते थे और दो चार रुपए हम रागनी 2-4 रुपए 5 रुपए 10 रुपए करके लोग देते थे। तो जब जो मुद्राएं इकट्ठा होती थी तो मैं बोला ये बाबा भोलेनाथ की नगरी का ये प्रसाद है, कुछ खा पी लेते थे हम लोग, खाली खा पी लेते थे। जी। बाकी जितने भी पैसे बचते थे जो गरीब लोग रहते थे, तो ठंडी का समय रहता था तो कंबल बांट देना, और वैसे भी समय है तो उनको खाना वाना खिला देना। जी। तो ये नियंत्रण हम लोग कार्य बाबा भोलेनाथ की नगरी में करते गए। इतना फेमस होने के बाद कपड़ा मामूली सा पहनते आप क्यों? वजह क्या है? नहीं, अब ऐसा है कि जैसे ज्यादा बनावटीपन में इंसान को रहना नहीं चाहिए। अगर ज्यादा आप बनावटीपन में जिएंगे तो कहीं ना कहीं डर लगता है कि हम भटक ना जाए। और ये वेशभूषा, ये हमारी मिट्टी हमको उन चीजों को हरदम अवगत कराती है कि बेटा जमीन है, तुम इस माँ के बेटे हो, इस सृष्टि में तुमको कैसे रहना कैसे नहीं रहना, ये चीजें हमें हरदम याद दिलाती है। इसीलिए हम वही वेशभूषा में रहते हैं, उसी जमीन पे रहते हैं जहाँ पे मैं अपने चीजों को महसूस कर पाऊं। ये एहसास दिलाती मिट्टी, एहसास कि जमीन से उठकर आसमान पे पहुंचे हैं तो वहां की बातों को भूल ना जाएं। भूल मत जाइए कि नीचे जमीन भी है। हाँ। अगर जमीन को भूले तो जमीन खिसकी तो आप कहाँ जाएंगे पता नहीं है। आपकी उम्र क्या है, लोग जानना चाहते हैं? उम्र तो हमारी लगभग 35-36 साल है। बहुत। ये दाढ़ी का राज क्या आपके है? सफेद दाढ़ी बिल्कुल एकदम। ये दाढ़ी का राज जो जनता जनार्दन हमारे देख रहे हैं वो लोग जान रहे हैं। बता दीजिए, एक बार राज बता दीजिए दाढ़ी का राज। वो उनका पसंद है। मतलब बताएंगे नहीं राज इसका? तो राज को राज रहने दीजिए। इनकी दाढ़ी का राज उम्र है 36 साल, लेकिन दाढ़ी और मूछ बता रही है कि 70-80 साल की उम्र है। एक और सुना दीजिए दर्द भरा गीत। दर्द भरा गीत। दर्द भरा गीत है एक हमारा, जो वही गाना गाए थे हम कि बाहों में भर के हम तुमको मदहोश बनाने वाले हैं, कलियां न बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। अच्छा, इसको दर्द भरा इसलिए मानता हूं मैं जी। कि जब ये गाना वायरल हुआ था, जब मैं कमेंट पढ़ता था जी। तो जो यंग लोग था वो कमेंट में यही लिखता था कि दादा मैं ये गाना आपको जब रात में सुनता हूं तो मैं अपने महबूबा को याद करके रोने लगता हूं। बहुत सारे कमेंट ऐसे भरे पड़े रहते थे। हाँ, मतलब उसमें रोने का इमोजी भेज देते थे कि दादा मैं रात में आपका गाना सुन रहा हूँ, 12 बज रहा है, मैं रो रहा हूँ इस गानों को सुन के, क्योंकि जब आप ये गाना गाते हैं ना कि बाहों में भर के हम तुमको मदहोश बनाने वाले हैं, तो मुझे अपने महबूबा की याद आती है, मैं तड़प रहा हूँ आपका गाना सुन के दादा। तो वो कमेंट में पढ़ता था तो उनका मैं भाव समझता था कि हम तो गा दिया था, हमको ये नहीं पता था कि ये कितना इमोशनल गाना है, लेकिन उन लोग के कमेंट से, उन लोग के भाव से हम समझ पाता है नहीं, इन कहीं ना कहीं ये गाना लोगों को बहुत प्रभावित कर रहा है। आपका असली नाम क्या है? झुल्लू दादा के अलावा आपका असली नाम लोग जानना चाहते हैं। आज आज खोल दीजिए आप। नाम तो एक नामकरण होता है, जो जन्म के टाइम पे नामकरण होता है वो कोई एक ने, या आपके परिवार जानता है, आपका गांव जानता है। लेकिन ये जो झुल्लूर मेरा नामकरण है ये पूरा वर्ल्ड जानता है। वो मुझे मालूम है, तभी तो मैं यहाँ तक आया हूँ। तो इसीलिए मैं अपना रियल नाम जो था वो भूल चुका हूँ। मुझे, आप अपना नाम भूल चुके हैं? सिर्फ मुझे आज अब लोग झुल्लूर के ही नाम पे लोग मुझे बुलाते हैं, और मेरी जो कुंडली है अब वो मैं अपनी कुंडली भी झुल्लूरे के नाम से निकलवाता हूँ। कुंडली भी? क्योंकि जो सबसे ज्यादा नाम रटने वाला हो जाए वही आपका नाम हो जाता है, उसी से आपकी कुंडली बनती है। तो आप नाम नहीं बताएंगे अपना? अम्मा क्या बुलाते हैं? आई एम झुल्लूर। आई एम झुल्लूर? हाँ, मम्मी भी हमारी बोलती हैं कि झुल्लूरा कहाँ का। झुल्लूरा? पापा क्या कहते हैं? पापा बोला झुल्लूरा। झुल्लूरा? झुल्लूरा। आपकी शादी हुई है? शादी हो गई। पत्नी क्या करके बुलाती है? एजी? पत्नी तो ना हमारा वो वाला नाम लेती है ना ये वाला लेती है। एजी? हे हो एजी? एजी तो नहीं कहती हैं जी। बस हे हो करके बुलाती हैं। सुना? तो मतलब आप अपना असली नाम राज को राज रहने देंगे? एकदम राज रहेगा, नहीं खोलेंगे? साहिल डायरी पर आप वादा कर रहे हैं?
लोग जानना चाहते हैं कि झुल्लड़ दादा की कमाई क्या है महीने की। देखो, आज तक मैंने सोचा ही नहीं कि मैंने अपना कमाई टारगेट नहीं बनाया पैसा। मेरा सदैव से यही था कि मैं इंटरटेनमेंट का एक साधन बनूं और ज़्यादातर मैं उसी पर फोकस करता हूं। काम मुझे बहुत मिलता है इंडस्ट्री से। अगर मैं काम करूं तो दिन भर में लाखों रुपए का काम कर सकता हूं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अगर मैं जितना मेरे पास काम आता है मैं लाखों रुपए का काम कर सकता हूं, लेकिन मैं इसलिए ठुकराता हूं कि जो मेरे टाइप का काम है वो मुझे मिल नहीं पा रहा है। किस टाइप का? जैसे अब जैसे आजकल के जो कवि लोग हैं वो चीज़ें लिख नहीं पा रहे हैं हमारे टाइप से। अक्सर करके देखे होंगे कि मैं पुराने गाने इसलिए गाता हूँ कि नया गाना इसलिए नहीं गाता हूँ, मुझे शब्द नहीं पसंद आते हैं आजकल के। शब्द नहीं मिलते और अपने टाइप के लोगों को ढूंढ रहा हूँ तो वो मिल नहीं रहे हैं, तो इसीलिए काम को मैं ठुकरा देता हूँ कि भैया ये गाना मुझे नहीं गाना है। इसीलिए आज मैं थोड़ा सा पीछे हूँ, नहीं तो आज मेरे पास भी बढ़िया सा ऑडी कार होती करोड़ों की। इस बुजुर्गी का राज और पुराने गाने का मेल यही खाता है। बिल्कुल वही गाना मैं गाना चाहता हूँ, और ऐसा नहीं है, मैं निरंतर प्रयास में लगा हूँ कि मैं पुरानी चीज़ों को फिर से मैं नए में लाऊं, और जो ये सब सोशल मीडिया पे चोली लहंगा चल रहा है इसको मैं ख़त्म करूं। सब खत्म। इसीलिए मैं पैसा त्याग दिया हूं। मेरा फोकस पैसे पे नहीं है, मेरा फोकस है इस समाज में एक अच्छा संदेश देना। जब तक जीवित रहूंगा ये निरंतर प्रयास करता रहूंगा। अगर मैं पैसे पे फोकस किया तो मुझे रोज का काम मिले, लाखों रुपए का काम मिलेगा। आप ज्यादा वीडियो स्टूडियो में आती है गाते हुए? हाँ बिल्कुल, मस्ती में एकदम। बिल्कुल, इसीलिए इंडस्ट्री के लोग हमें सपोर्ट करना बंद कर दिया। अच्छा, कोई सपोर्ट नहीं करता, मैं अकेले संघर्ष कर रहा हूँ। फिल्मों से कभी ऑफर आया गाने के लिए आपको? सब आया है, लेकिन अब सब लोग रूठ गया है हमसे कि मेरा काम करने का तरीका अलग है, और मैं ऐसे प्रोजेक्ट को मैं नहीं पब्लिक में परोस सकता हूं कि जिससे गलत संदेश पहुंचे लोगों को। होना भी यही चाहिए। समाज में बहुत गंदा प्रभाव पड़ता है। समाज को क्या, इस पूरे कुदरत को बड़ा गंदा प्रभाव पड़ता है। नजराना साजन का प्यार, नजराना साजन का प्यार, पत्ते में बूटे लगते हजार, लहराती जाए अलबेलिना, लाल दुपट्टा मलमल का, लाल दुपट्टा मलमल का। ये सब गाने हैं जो मुझे बेहद पसंद है, अक्सर करके गाता हूँ इसको। ऐसे बहुत सारे गाने हैं, जितने भी मोहम्मद अजीज जी के गाने मैं बहुत गाता हूँ, उदित नारायण जी के हैं। तो और एक सुना दीजिए अच्छा सा। कि सारा सारा दिन तेरी याद सताए, रातों को नींद ना आए, हाँ मैं तुझे देखूं तो मुझे देखे। फिर भी मेरे बहुत सारे गाने हैं जो इनके गाने गाए गए हैं, सोशल मीडिया पे आप सुन सकते हैं। अब थोड़ा इंटरव्यू बोलने में थोड़ा गला डिस्टर्ब हो जाता है। साहिल की डायरी आपका न्यूज़ चैनल है, बहुत अच्छा है। आपका जो न्यूज़ लेने का वो जो तरीका है, जो शब्द हैं बहुत अच्छे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अक्सर करके जितने भी सामाजिक चीज़ों को या अच्छी चीज़ों को अपने चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुँचाते हैं, यानी कि एक पब्लिक में अच्छा संदेश देते हैं, तो इनके चैनल को आप भरपूर सपोर्ट करिए, आनंद लीजिए। भाई और क्या कहना है? धन्यवाद। तो हम पहुंचे हैं वाराणसी में और आप हैं झुल्लू दादा। अगर नाम नहीं जान रहे हैं तो सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, वो आपको लगेगा कि झुल्लू दादा का जो गीत है, जो गाते हैं, वाकई में आप झूम जाएंगे, एक बार कहेंगे वाह क्या बात है। अब बने रहिए साहिल की डायरी के साथ। जय हिंद, जय भारत।